इस मशीन को क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? इस मशीन का जो है आपका नाम पल्स प्रोसेसिंग यूनिट है। बेसिकली इसको दाल मिल बोलते हैं, जो कि दाल जो खड़ा दाल होता है उसको हम लोग दाल के रूप में इसमें डालते हैं, तो इसमें पूरा बन के बढ़िया जो दाल हम लोग खाते हैं घर में वो दाल निकलता है इसमें से। ये फैक्ट्री किनके द्वारा लगाई गई है? ये मशीन जो है प्रधान संस्था यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रही है, 30-40 सालों से गोड्डा में काम कर रही है। तो प्रधान संस्था में एक HDFC CSR का प्रोजेक्ट चलता है, उसके सौजन्य से ये जो मशीन है यहाँ पे नेमोत्री में स्थापित किया गया है। मतलब ये जो है कि किसी किसान को मिला है करने के लिए इस्तेमाल? ये बेसिकली जो है HDFC CSR जो है प्रधान को सपोर्ट किया है। यहाँ पे एक PG है, प्रोड्यूसर ग्रुप, माँ दुर्गा कृषि उत्पादक समूह, तो उनको ये जो है दाल मिल दिया गया है। और यहाँ पे अब जो है दाल का प्रोसेसिंग कर करके यहाँ पे कंपनी के द्वारा, यहाँ पे एक गोड्डा महिला कृषि बागवानी नाम से कंपनी है किसान का, वो जो कंपनी है दाल को बेचेगी। मशीन की लागत कितनी होगी, कितने में आती है? इस मशीन की लागत लगभग कुल 4,45,000 रुपये है। इस मशीन में जैसे आपका एक तो मेन यूनिट हो गया जिसमें दाल आपका ग्रेडिंग होता है और दाल प्रोसेसिंग भी होता है। उसके अलावा मेन यूनिट के अलावा इसमें पॉलिशर होता है और एक चक्की होता है। तो ये पूरा यूनिट नहीं है, लेकिन जितना भी है इस यूनिट में बढ़िया दाल, आपका एक दाल निकल जाएगा, बेसन निकल जाएगा, उसके अलावा जो पशु चारा वगैरह खाते हैं उसका चारा का कुछ मटेरियल इसमें से निकल जाएगा। महिलाओं की भीड़ इसमें ज़्यादा दिख रही है, इसको लेकर के क्या कहिए? इसको लेकर के देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग प्रधान संस्था में काम करते हैं तो ज़्यादातर जो हमारा काम होता है वो महिलाओं के साथ ही होता है। और ये जो दाल मिल मिली है वो एक प्रोड्यूसर ग्रुप को मिली है जो कि महिलाओं का है। और यहाँ पे इसको चलाने की जिम्मेदारी जो है वो एक महिला कृषि संगठन है, गोड्डा महिला कृषि बागवानी स्वावलंबी सहकारी समिति, तो वो भी पूरा महिलाओं का एक किसान संगठन है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा जो है भीड़ दिख रही है। इसमें महिलाओं को रोजगार मिल सकता है? जो महिलाएं यहाँ पर काम करेगी उनको वेतन वगैरह, या फिर कैसे उनकी आजीविका चलेगी? यहाँ पे देखिए, ये जो दाल मिल है, ये जो यहाँ का समूह है PG है, उसमें 2-4 दीदी को जो है ज़रूर कुछ रोजगार का इसमें से उपाय होगा। इसमें जो दाल बनेगा या और भी चीज़ें बनेगी वो कहाँ पर बिकेंगे और उसे कौन खरीदेगा, कैसे बिकेगी वो? जी, इसमें जो दाल बनेगा बेसिकली, तो हम लोग 2-3 तरह का दाल का इसमें शुरू में सोच रहे हैं। एक तो मूंग का, अरहर का और चना का। तो जो दाल है एक तो गोड्डा के अंदर में ही बिकेगा, गोड्डा में भी बहुत सारा बाहर से दाल आता है। तो पहला तो हम लोग का टारगेट है कि गोड्डा में हम लोग की जितनी भी दीदी हैं सबको यहीं का दाल खिलाया जाए। उसके बाद गोड्डा से बाहर हम लोग दाल अपना बेचेंगे। मशीन है ये इलेक्ट्रॉनिक है या फिर इसे और कोई चीज़ों से चलाया जा सकता है? नहीं, ये जो मशीन है आपका बिजली से ही चलती है। एक सोलर वाला भी मशीन आता है पर वो ना उसका एफिशिएंसी कम है, इसीलिए बिजली वाला मशीन हम लोग लगाए हैं। ठीक है, हम चाहेंगे एक बार आप मेरा माइक पकड़ो और इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक तो आप पूरा मशीन ये देख रहे हैं। तो ये जो मशीन है इसको ग्रेडिंग कम प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग कम प्रोसेसिंग यूनिट में बेसिकली क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पहला देख रहे हैं, यहाँ पे दाल डाली जाती है और इसमें जो दाल है ना ग्रेड हो जाती है। दाल जब ग्रेड होती है तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कचरा निकल जाता है। फर्स्ट राउंड में ही दाल का जो है ना कचरा निकल जाता है। अगर आपकी दाल एकदम सूखी होगी, बढ़िया क्वालिटी की होगी, तो वो यहीं पे सबसे ज़्यादा दाल जो है ख़राब दाल निकल जाएगा उसमें से। अगर बढ़िया दाल होगी तो, बढ़िया दाल नहीं होगी तो यहाँ पे उतना नहीं निकलेगा। उसके बाद यहाँ से निकल के जो है दाल यहाँ पे आती है, दाल यहाँ पे आती है। तो जब दाल यहाँ पे आती है तो आप देख रहे हैं इस तरह का होता है। कुछ दाल टूट गया है, कुछ का छिलका निकल गया है। तो बहुत जो बढ़िया दाल होगी ना वो फर्स्ट राउंड में ही देखिए टूट गई है। जो मतलब जो दाल सबसे ज़्यादा सूखी होगी वो एक राउंड का प्रोसेसिंग में ही टूट जाएगी और एक राउंड का प्रोसेसिंग में ही दाल बन जाएगा उसका। इस जगह पे जब दाल आती है तो वो इसके माध्यम से, ये एक एलिवेटर है, एलिवेटर के माध्यम से देखिए इस तरह का जो दाल है फर्स्ट राउंड में, अगर ज़्यादा सूखा हुआ दाल होगा तो आपका इस तरह से निकलेगा। ये जो टूट गया है ना, ये दाल बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए देखिए ये पूरा जो है टूट गया है। नहीं तो अगर दाल सूखा हुआ नहीं रहेगा तो फर्स्ट राउंड में यहाँ से निकलने के बाद वो नहीं टूटेगा। ठीक है, जब यहाँ दाल आ जाता है तो यहाँ पे ना एक कप के जैसा सिस्टम लगा हुआ है, चेन लगा हुआ है। तो चेन के द्वारा ये पूरा फुल होके जाता है। हाँ, ऊपर जाता है। ऊपर जब जाता है तो ऊपर से फिर इसमें आता है। वो आपका जो है देखिए, ये जो दीदी थोड़ा हटिएगा,
ये जो है ये आपका मेन यूनिट है, ठीक है। ये जो यूनिट है इसके अंदर एक बड़ा सा मशीन लगा हुआ है। बेसिकली देखिए ये जो मशीन है आपका ये मेन यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर में क्या हुआ है, जाली लगा हुआ है। एक जाली लगा हुआ है, एक नहीं अलग अलग तरह का जाली लगा हुआ है, 3-4 तरह का। उसमें बेसिकली क्या होता है, जो छोटा दाल होता है, बड़ा दाल होता है, साइज़ के हिसाब से आपका देख रहे हैं अलग अलग इसमें लगा हुआ है, तो अलग अलग उसमें निकलता है साइज़ के हिसाब से। इसके अंदर जो जाली लगा हुआ है अलग अलग लगा हुआ है, और वो जाली जो है दाल के हिसाब से है। अलग अलग टाइप का जाली रहता है, 10-12 तरह का जाली हमको मिलता है। अब इसमें देखिए इस तरह का निकल रहा है, अलग अलग क्वालिटी का देखिए निकलेगा इसमें। जितना राउंड होगा उतना बढ़िया निकलते जाएगा। जो मूंग होता है, ये मूंग है, तो मूंग को क्या होता है 1-2 बार करना पड़ता है मिल में कम से कम। थोड़ा और बेटर होते जाएगा दाल। अभी कितना रुपये किलो ये बिकेगा? ये आपका जो है दाल यहाँ पे देखिए, वो तो मार्केट का जो भी रेट रहेगा उसके आधार में ही हम लोग को बेचना पड़ेगा। अभी जैसे अरहर का दाल 110 रुपया किलो चलता है लोकल में, तो हम लोग जो है टारगेट है कि उसको 95 रुपये 100 रुपये के आसपास में लोगों को उपलब्ध करवा दें, जिससे कि यहाँ के लोगों को भी दाल खाने में सस्ता पड़े और जो बेचना चाहते हैं उनको भी कुछ 10-5 रुपये का आमदनी हो। अभी जैसे ज़्यादातर जो दाल है वो बाहर से ही आता है, दुमका से आता है, बंगाल से आता है, मध्य प्रदेश से आता है। लेकिन अभी दाल मिल लगाने से क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे भी किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा दाल उगाएंगे। तो अभी ये जो मिल है इसका कैपेसिटी जानते हैं 500 केजी 1 घंटा में दाल बना सकता है। तो इस मिल का बहुत कैपेसिटी है। आगे आने वाले समय में हम लोग मैंने ऐसा टारगेट है कि गोड्डा में दाल का हब बनाना है, दाल का क्लस्टर बनाना है गोड्डा से। पहले गोड्डा में और है बस? नहीं, गोड्डा में इससे पहले दाल का मिल नहीं लगा है, ये पहली बार लगा है और ये बहुत बड़ा मिल है।